हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत केमिस्ट्री पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 हिंदी व्याकरण को बताने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को हिंदी व्याकरण की मात्र 7 टॉपिक को बताएंगे। जो आप तैयार करेंगे तो आपको 15 नंबर बिल्कुल तैयार होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट तक देखेंगे तो आपके 15 नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं। 15 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो पूरे व्याकरण को हम एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे आज। तो हम आप सभी को बताएंगे किस तरह क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, जो हमारा हिंदी व्याकरण है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपका फिक्स टॉपिक होता है, क्योंकि ये जो आपका हिंदी व्याकरण है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है कि इतना हमारा फिक्स टॉपिक है। तो इसको आप इसकी मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो देखिए पहला क्वेश्चन पूछता है लोकोक्तियाँ और मुहावरा से। तो इसमें आपके 2 नंबर पूछता है, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन कभी काल 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो हम सभी को 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देखिए, अगर इसका फुल वीडियो चाहिए 1 शॉर्ट वीडियो लोकोक्तियाँ मुहावरों का, तो आकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने इम्पोर्टेंट लोकोक्तियाँ मुहावरों को बताया है, तो उसको आप जाकर देख लीजिएगा। तो हम इस वीडियो में बताएंगे आप सभी को कि किस तरह के आप सभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और कितने नंबर का पूछता है, तो हम आप सभी को बताएंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला है टॉपिक यानी कि लोकोक्तियाँ मुहावरा पूछता है, तो उसमें है निम्न में से लोकोक्तियों और मुहावरों में इनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी जो लोकोक्तियाँ या मुहावरा देगा उसमें से इनका अर्थ लिखना रहेगा और वाक्य प्रयोग करना रहेगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला दिया है अपना उल्लू सीधा करना, और दूसरा दिया है गागर में सागर भरना। तो चलिए पहले देख लेते हैं अपना उल्लू सीधा करना। इसका मतलब होता है कि अपना काम किसी से निकलवाना, यानी कि अपना काम निकालना। तो ये होता है। तो चलिए लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे अपना काम निकालना, अपना काम निकालना यानी अपना काम निकलवाना या निकालना। उसके बाद हम लिखेंगे वाक्य प्रयोग। यहाँ पर वाक्य प्रयोग लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि देखिए, ये जो हमारा ये अपना उल्लू सीधा करना यानी वाक्य प्रयोग में ये शब्द जो है आपका लोकोक्तियाँ इसमें आना चाहिए वाक्य प्रयोग में। अगर नहीं आए तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे अक्सर कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को क्या करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं। दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं। ये हो जाएगा वाक्य प्रयोग। अब इसमें देखिए आपका आया कि नहीं। देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, देखिए ये शब्द आ गया कि नहीं। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना हो गया, आ गया। तो यही शब्द आपको वाक्य प्रयोग में आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो आपको ये गलत हो जाएगा। आपको किसी भी तरह से बना सकते हैं, लेकिन ये आपका जो है ये जो आपका लोकोक्तियाँ मुहावरा है इसमें आपको आना चाहिए। आप इसमें कोई और वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं, लेकिन ये जो आपका शब्द है ये आना चाहिए। तो अगला हमारा दूसरा दिया है गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरना इसका हो जाएगा, इसका होता है थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना, यानी कि थोड़े ही शब्द में हम अधिक बात कह रहे हैं। ये इसमें कह रहा है गागर में सागर भरना। तो इसका हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना, ये हो जाएगा इसका अर्थ है। अब चलिए वाक्य प्रयोग को देख लेते हैं। तो वाक्य प्रयोग में हम लिखेंगे यहाँ पर
लिखेंगे वाक्य प्रयोग, ये हो जाएगा। हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद लिखेंगे ये शब्द आना चाहिए इस वाक्य प्रयोग में, तो लिखेंगे जब भी, लिखेंगे जब भी बोलो तो ऐसा, जब भी बोलो तो ऐसे, ऐसा जैसे कि गागर में सागर भर रहे हो, सागर भर रहे हो। तो ये देखिए गागर में सागर भर रहे हो यानी कि आ गया, तो ये हमको शब्द मिलाना होता है। तो ये था हमारा पहला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। 2 नंबर में पूछता है, कभी काल आपका 1 नंबर में पूछ लेता है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है लिखने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में, कभी काल ये 2 भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसा कह नहीं सकते हैं। 2023 में आपके बोर्ड एग्जाम में 1 ही क्वेश्चन पूछा था इसमें से। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा देखिए, दूसरा आ जाता है हमारा संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद में क्या होता है, जो संधि विच्छेद है इसमें हमको 2 क्वेश्चन दिया जाता है, 3 क्वेश्चन, उसमें से 1-1 नंबर सब करना रहता है। तो देखिए इसमें है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी संधि विच्छेद दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसमें से हमको बताना रहेगा कौन सा हमारा सही है। तो देखिए हमारा दिया है रमेश, पहला दिया है रमेश का संधि विच्छेद है। तो रमेश का संधि विच्छेद क्या है, देखिए क्या ऑप्शन है, रामधन ऐसा, ख ऑप्शन दिया है रामधन इसे, ग ऑप्शन दिया है रामधन और इसे, घ दिया है रामाधन इसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामाधन इसे, यानी कि रामाधन इसे, रमेश हो गया। तो ये हो जाएगा इसका सही। उसके बाद हमारा दूसरा दिया है, अगर इसको आप सही कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर ये मिल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा महर्षि यानी दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर में पूछेगा, तो इसमें है जाएगा महर्षि का संधि विच्छेद। तो महर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए क्या ऑप्शन दिया है, मह धन ऋषि, ख ऑप्शन दिया मही धन ऋषि, ग ऑप्शन दिया माहे धन ऋषि, और यहाँ पर घ ऑप्शन दिया महाधन ऋषि। तो हो जाएगा यहाँ पर आपका सही ऑप्शन घ, महाधन ऋषि। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए घ इसका सही हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका ये सही हो जाएगा। तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपका पूछाता है। उसके बाद दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है सूर्योदय का संधि विच्छेद है। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो देखिए ये हमारा 1 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन। इसका क्या ऑप्शन दिया है, सूर्यो धन उदय, और दिया है ख ऑप्शन सूर्य धन उदय, ग ऑप्शन दिया सूर्य धन उदय, घ ऑप्शन दिया सूर्य धन उदय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा सूर्य धन उदय। कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग यानी सूर्य धन उदय। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक। अगर इसको आप सही कर लेते हैं संधि विच्छेद को, तो ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर का। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये देखिए हमारा फिक्स टॉपिक होता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो तीसरा नंबर देख लेते हैं हम किस प्रकार पूछता है क्वेश्चन। व्याकरण में आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछता है विभक्ति से, विभक्ति और वचन से। तो इसमें दिया है तीसरा नंबर, दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आपसे के बोर्ड में पूछता, और उसके बाद दे देगा हमको 2 क्वेश्चन इसमें। तो इसमें से हमको बताना रहेगा इसको किस प्रकार हल कर, यानी कि इसको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से हमको सही करना रहेगा कौन सा हमारा सही है। तो देखिए हम इसका एक शॉर्ट वीडियो बना दिए हैं जो विभक्ति का है, एक हम ट्रिक के साथ इसको बताए हैं कि इसको हम किस प्रकार हल करेंगे। उसको आप जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। तो प्लेलिस्ट का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। तो इसमें है हमारा आत्मने, तो लास्ट में ने आ गया, तो ये हमारा जो है ने, यानी कि इस तरह हमने बताया है सुषुम अभी नित्यो ने। तो इस तरह का आपका जो है ट्रिक है एक, उसको ट्रिक को देख लेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से 5 सेकंड में आपको इसको निकाल देंगे। देखिए आत्मने शब्द में विभक्ति और वचन है, तो आत्मने कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो देखिए क्या ऑप्शन दिया है, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन, ख ऑप्शन दिया चतुर्थी विभक्ति एक वचन, और ग ऑप्शन दिया षष्ठी विभक्ति द्विवचन, और घ ऑप्शन दिया सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो जो हमारा आत्मने है वो कौन सी विभक्ति है, तो है हमारे चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो हमारा ख ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा दूसरा नंबर जो है हमारा
विभक्ति वचन। इसमें है राजस्व, शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसमें सु आ गया, यानी सुषुम भी, यानी कि सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो यानी कि क्या ऑप्शन दिया है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। और ख ऑप्शन दिया तृतीय विभक्ति एकवचन। ग ऑप्शन दिया चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ग ऑप्शन दिया षष्ठी, घ ऑप्शन दिया है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि सप्तमी बहुवचन। तो इसको आप तैयार कर लीजिए। देखिए हम इसका ट्रिक बता दिए हैं, ट्रिक को जाकर देख लीजिए, आपको ये इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक के माध्यम से आप इसको निकाल लेंगे, आपके 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो उसको जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछता है, इसे शब्द युग्म कहते हैं। इसका भी मैंने आप सभी को वीडियो बना दिया हूँ, तो उसको आप जाकर देख लीजिए। इसका मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट आपके शब्द युग्म थे उन सबको हम एक ही वीडियो में बना दिए हैं, उस सबको जाकर देख लीजिएगा। तो इसमें हमारा जो आता है क्वेश्चन दो दिया रहेगा, इसका भिन्न भिन्न अर्थ होगा, लेकिन ये पढ़ने में सेम होगा। देखिए अंश अंशु, अंश अंशु का मतलब क्या होता है ये जानना होता है। देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, इसका अर्थ लिखना रहता है। देखिए हमारा पहला अंश अंशु, तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन दिया, भाग और सूर्य। और ख ऑप्शन दिया सूर्य और भाग। और ग ऑप्शन दिया भाग और किरण। और घ दिया है भाग और वरुण। तो इसमें देखिए ये जो हमारा पहला अंश है, अगर इसका जो इसका अर्थ जो होता है, अगर इसका अर्थ हम इसके स्थान पर रख दें दूसरे वाले के अंशु के स्थान पर और अंशु वाले के पहले वाले स्थान पर, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए अंश का मतलब होता है आपका भाग और अंशु का मतलब होता है सूर्य। तो यदि आप इसको जो हमारा अंशु है सूर्य, अगर सूर्य को हम देखें यहाँ पर दिया है क्वेश्चन दूसरा, सूर्य को हम पहले ला दिए और अंश यानी भाग को दूसरे वाले स्थान पर रख दिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत। अगर हम इसको पहला वाला पहले के स्थान पर दूसरे वाले दूसरे स्थान पर लिखेंगे तभी आपका ये सही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या इसका सही हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको सभी को। दूसरा दिया है अम्बुद और अम्बुज, इसका क्या ऑप्शन दिया है, जलदान और जलजीव। अक्षय दिया है बादल और जल। और दिया है ग ऑप्शन दिया है बादल और कमल। और घ दिया है बादल और मछली। तो जो अम्बुद होता है, अम्बुद का मतलब क्या होता है, अम्बुद का मतलब होता है बादल और अम्बुज का मतलब होता है कमल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसमें मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा। तो ये था हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन को। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है जो कि समानार्थी शब्द है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो इसको आप देख लीजिए। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, देखिए इसमें तो ये समानार्थी शब्द देखिए, इसमें कहेगा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। यानी कि ये कोई 1 से 4 3 देगा, 3 या 4 दे देगा, आपको उसमें से लिखना रहेगा इसका 2 अर्थ, 2 सही अर्थ, यानी 2 लिखना रहेगा। आपका 2 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन। तो देखिए हमारा पहला दिया है काल, और दूसरा दिया है गुरु, और तीसरा दिया है कनक, चौथा दिया है तीर। तो काल का जो हो जाएगा समानार्थी शब्द, उसको हम लिखेंगे, काल का होता है एक मृत्यु हो जाएगा, एक मृत्यु हो जाएगा, और एक यमराज हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका अकाल भी लिख सकते हैं। ये 2 आप लिख लीजिए, 2 तैयार कर लेंगे, 2 ही पूछता है, इससे ज़्यादा पूछता नहीं है। उसके बाद गुरु, गुरु का मतलब क्या होता है, तो गुरु का जो होता है समानार्थी शब्द वो होता है शिक्षक हो गया, अध्यापक हो गया, मार्गदर्शक हो गया। ये होता है अध्यापक, मार्गदर्शक, ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा कनक, कनक का होता है एक सोना, धतूरा, एक होता है पलाश। तो इन सब को आप तैयार कर लीजिए। आपका मैंने इसका एक 1 शॉर्ट वीडियो इसका भी बना दिया हूँ, उसको जाकर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट वाले को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम छाट कर बनाए हैं इन सबको, तो जाकर देखिए। उसके बाद तीर, तीर का होता है किनारा सॉरी। उसके बाद आता है तट, उसके बाद आता है बाण भी होता है आपका, सीमा भी होता है,
तो ये होता है आपका इसके समानार्थी शब्द। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो इन सबको आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं, 2 टॉपिक और रह गया हमारा। तो टॉपिक नंबर हमारा 6ठा नंबर है, देख लेते हैं। तो 6ठा नंबर जो हमारा टॉपिक आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये हमारा इस तरह क्वेश्चन पूछता है ताकि आप समझ जाएं, हम इसलिए इन सब प्रश्नों को इस तरह लिख दिए हैं जिस प्रकार आप कभी के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 6ठा नंबर है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो इसमें आपका अनेकार्थी शब्द समझ में आ नहीं रहा है, तो अनेकार्थी शब्द को ही लिखा नहीं है, इसलिए मैंने आपसे बता दिया। इस तरह के वाक्यांशों के लिए एक सही अर्थ का चयन करके लिखिए। तो देखिए इससे आप नहीं समझना है, इससे समझना है। देखिए क्वेश्चन से अगर पढ़े रहेंगे तभी आप जानेंगे, और पढ़े नहीं रहेंगे तो नहीं जानेंगे। इसका हमने आपको एक वीडियो बना दिया है इस पर, अनेकार्थी शब्द पर, उसे जाकर आप देख लीजिए। तो उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए, बिल्कुल आपका तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारा दिया है पहला, जिसे काटा न जा सके। ये 1 नंबर में पूछता है। इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया है, कठिनीय, क्या ऑप्शन दिया काट्य, क्या ऑप्शन दिया कठिन, क्या ऑप्शन दिया मजबूत। तो इसका जो होता है जिसे काटा नहीं जा सके, अकाट्य होता है। उसके बाद हमारा जो आता है दूसरा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है जो वंदना करने योग्य हो, जो वंदना करने योग्य हो। क्या ऑप्शन दिया है पूजनीय, क्या ऑप्शन दिया सम्माननीय, क्या ऑप्शन दिया वंदनीय, क्या ऑप्शन दिया आदरणीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वंदनीय, यानी जो वंदना करने योग्य हो उसे कहते हैं वंदनीय। तो ये था हमारा 6ठा नंबर टॉपिक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब चलिए जो कि लास्ट टॉपिक हमारा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वो भी है, जो कि इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो वो है हमारा त्रुटि मार्जन से, यानी कि वाक्यों की शुद्धिकरण। तो ये हमारा त्रुटि मार्जन से है। तो इसमें इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें आपका 2 नंबर पूछेगा, 4 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने रहे होते हैं। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, उसने 3 पुस्तकें खरीदा। अब इसमें कहेंगे क्या गलत है, तो इसमें आपको सोचने वाली क्या बात है, इसको अपने मन से ही बनाना होता है। थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा ठीक ठाक पढ़ने में लगे। तो देखिए उसने 3 पुस्तकें खरीदा, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उसने 3 पुस्तकें खरीदा को हम खरीदी बना सकते हैं, खरीदी। उसने 3 पुस्तकें खरीदी। देखिए बैठ रहा है कि नहीं, आपके जो वाक्य है ये बैठ रहा है बहुत आसानी से। तो ये हमारा शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा है, केवल 100 रुपये मात्र की बात थी। ये तो आपका बैठ नहीं रहा है, यानी कि ये साफ से आपका पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। देखिए केवल 100 रुपये मात्र की बात थी, तो यहाँ लिख सकते हैं मात्र 100 रुपये की बात थी। तो मात्र को हम केवल के स्थान पर ला देंगे, तो आपका ये सही रूप में हो जाएगा और पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे मात्र 100 रुपये की बात थी। तो ये हो गया आपका शुद्ध रूप। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ईश्वर के अनेकों रूप हैं, यानी कि जो ईश्वर हैं उनके अनेकों रूप हैं। अब इसमें कहेंगे कुछ गलत तो है नहीं, इसको ऐसे ही उतार देते हैं बहुत बच्चे। तो इसमें आपको उतारना नहीं है, इसको बहुत से बच्चे उतार देते हैं। तो इसको आप अपने मन से बना सकते हैं। देखिए इसको, देखिए अर्थ इसका अलग नहीं होना चाहिए, इसको बदलने से थोड़ा बदल दीजिएगा। देखिए इसका हो जाएगा ईश्वर के, इसको अनेकों को हम अनेक बना सकते हैं, अनेक। इसमें आपका जो अर्थ होगा वो बदला नहीं बदला, तो अनेक रूप हैं, यानी कि अनेकों, अनेक में कोई अंतर नहीं है, तो अनेक का या अनेकों लिख सकते हैं। इसको में कोई अंतर नहीं, इसको इस रूप में, इसको इस रूप में, कोई भी अंतर नहीं है, तो इसको हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, रूप हैं, यानी कि ईश्वर के अनेक रूप हैं, ईश्वर के अनेकों रूप हैं, ईश्वर के अनेक रूप हैं। तो यानी कि ये भी आपका सही है।
ये भी सही है, तो इसको हम इस रूम में लिख देंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे। चौथा नंबर हमारा जो दिया है, चौथा नंबर है तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए, यानी कि तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए। तो इसमें कहेंगे आप कुछ गलत तो नहीं लग रहा है इसमें, तो इसमें आपके हम बताएं क्या गलत हो रहा है। कुछ गलत है नहीं इसमें, आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा चेंज कर देंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, यानी कि एग्जामिनर सोचेगा कि यहाँ लड़का जो है पढ़ा लिखा है, थोड़ा समझदार है। तो चलिए अब देखते हैं, इसमें हम इसको लिखेंगे तुम्हें क्षमा, ये मांगना को हम मांगनी चाहिए, यानी जैसे कि हमने पहला बताया था खरीदा को खरीदी बना दें, उसी प्रकार हम मांगना को मांगनी बना सकते हैं। तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, क्या तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण 7 टॉपिक जो कि मैंने इस वीडियो में आप सभी को बताया। तो इन सभी को आप तैयार कर लीजिए। जो मैंने आप सभी को टॉपिक बताया है उन सब का मैंने वीडियो वन वीडियो में एक ही टॉपिक बना दिया है, उन सबको आप जाकर तैयार कर लीजिए। ये तो मैंने आपको बताया किस तरह क्वेश्चन आप सभी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये था हमारा हिंदी व्याकरण, जो कि 15 नंबर में क्वेश्चन ये पूछता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।